नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का पेपर 2, जिसमें पेपर 2 में से पहला सेक्शन हम कर रहे हैं, सेक्शन ए, जिसमें सामाजिक राजनीतिक दर्शन। सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन में उसका अपने सिलेबस का पहला टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श। उसके अंदर है स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो हम उसको पढ़ रहे हैं। आइए हम देखते हैं फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक राजनीतिक दर्शन। सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन। सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी हम इसको पढ़ रहे हैं, और सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का पहला टॉपिक सामाजिक राजनीतिक आदर्श। सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता। हमको इसमें 3 टॉपिक करना है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें स्वतंत्रता। तो हमने कल स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करी थी। स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता हमने वो देखा था कि उसमें बंधनों का अभाव, कोई बंधन ना हो, इच्छानुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता हो, मतलब इच्छानुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता तो है, और उसमें बंधनों का अभाव, पूर्णतः अभाव हो, तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता वो थी जिसमें बंधनों का अभाव हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बंधनों का अभाव। और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या थी? सकारात्मक स्वतंत्रता वो थी कि स्वतंत्रता तो है लेकिन तार्किक रूप से स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि एकदम अनलिमिटेड हो, उसमें लिमिट है, थोड़ी तार्किक स्वतंत्रता है। तार्किक कैसे? जैसे सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता कैसे हुई? कि उसमें स्वतंत्रता तो है लेकिन तार्किक रूप से बंधन लगे हैं। जैसे तार्किक कैसा हुआ? जैसे मान लो, एक ही एग्जांपल बताया था हमने कि अगर मान लो कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, उसको स्वतंत्रता तो है कि वो सड़क पे जा रहा है, लेकिन साथ में वो बाईं ओर चले, ये उसकी स्वतंत्रता है कि ऐसा नहीं कि वो जिगजैग तरीके से जा रहा है। तो ये तार्किक रूप से उस पर बंधन लगाया गया है कि वो तार्किक रूप से चले। जैसे एक और स्वतंत्रता है गाना सुनने की स्वतंत्रता। म्यूजिक सुनना है, अच्छी जोर जोर से आवाज़ कर रहे, इसकी हमको स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता इतनी है कि किसी को तकलीफ ना हो। तो ये क्या हो गई? तार्किक रूप से स्वतंत्रता हो गई, इसमें तार्किक बंधन लगाया जाएगा। तो ये हो गया। और इसमें कल हमने यहाँ तक पढ़ा था स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। हमने यहाँ तक देखा था। अगर हमने इसमें से निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है कि बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव, इसमें कोई भी बंधन ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो इसको सही नहीं माना जाता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसको पूर्णतः सही नहीं माना जाता। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें बंधन लगे लेकिन तार्किक, तो ये सही होती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में कौन सी सही है? सकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब निष्कर्ष क्या निकला? नकारात्मक स्वतंत्रता
स्वतंत्रता की अपेक्षा सकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छा माना गया है, अच्छा माना गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता के बजाय सकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छा माना गया है। ठीक है, ये हो गया। अब सकारात्मक स्वतंत्रता अच्छी स्वतंत्रता है, इसको देख लिया। हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब ये कल का ही टॉपिक था, उसका निष्कर्ष रह गया था, उसको हम देख रहे थे निष्कर्ष को। अब स्वतंत्रता में ही अगला टॉपिक है जो एरिक फ्रॉम है, समकालीन राजनीतिक विचारक हैं, जो समकालीन राजनीतिक दर्शन में बहुत से विचारक हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, ऐसे बहुत से राजनीतिक दर्शन में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से विचारक हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों को सही नहीं मानते हैं। सही नहीं मानते हैं वो कैसे? ये नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों को सही नहीं मानते। ये मानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में दोनों में समग्र विचार है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों में समग्र विचार है और दोनों में तार्किक रूप से बंधन होना चाहिए। तार्किक रूप से बंधन होना चाहिए। मतलब स्वतंत्रता कैसी हो? दोनों स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्र और सकारात्मक दोनों तार्किक रूप से हो। स्वतंत्रता तो हो लेकिन तार्किक रूप से। आइए हम कैसे देखते हैं। ये बोलते हैं समकालीन राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता को, समकालीन राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता एक समग्र विचार है, समग्र विचार है जिसमें दोनों चीज़ें समाहित हैं। दोनों चीज़ें समाहित हैं। इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता भी है और सकारात्मक स्वतंत्रता भी है। इसमें क्या है? बंधनों का ना होना और अवसरों का होना। इसमें बंधनों का ना होना व अवसरों का होना, अवसरों का होना। और इसमें जैसे बंधनों का ना होना, जो बंधन का ना होना, इसका क्या मतलब है? बंधनों का ना होना इसका मतलब है अतार्किक बंधनों का ना होना। जैसे बंधन ना होना इसका मतलब है जो अतार्किक बंधन है, अतार्किक बंधन ना होना या फिर अतार्किक बंधन का अभाव। और अवसरों का होना, अवसरों का मतलब है सकारात्मक सुविधाओं का होना। अवसरों का होना मतलब सकारात्मक सुविधाओं का होना।
तो इस समकालीन राजनीतिक दर्शन में जो विचारक हैं वो मानते हैं कि स्वतंत्रता एक समग्र विचार है जिसमें दोनों चीज़ें समाहित हैं। इसमें बंधनों का ना होना और अवसरों का होना ये माना गया है। और बंधन का ना होना इसका मतलब है अतार्किक बंधन का अभाव, और अवसरों का होना मतलब है सकारात्मक सुविधाओं का अभाव। तो ये हो गया। हम इसके आगे देखते हैं जो एरिक फ्रॉम है। एरिक फ्रॉम इनने बोला है स्वतंत्रता के संदर्भ में, जो स्वतंत्रता है के संदर्भ में से स्वतंत्रता और की स्वतंत्रता और की स्वतंत्रता का विचार दिया है। एरिक फ्रॉम में स्वतंत्रता के संदर्भ में से स्वतंत्रता और की स्वतंत्रता का विचार दिया है। अब जो से स्वतंत्रता है इसका मतलब क्या हो गया? से स्वतंत्रता का मतलब है कि मन माने व अतर्क संगत बंधनों से स्वतंत्रता। मतलब क्या हो गया? से स्वतंत्रता मतलब क्या है कि मन माने व अतर्क संगत बंधनों से स्वतंत्रता। से स्वतंत्रता का मतलब है कि मन माने व अतर्क संगत बंधनों का से स्वतंत्रता। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? उदाहरण जैसे मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। जैसे मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता और सरकार के मनमाने आदेश से स्वतंत्रता। मनमाने व अतर्क संगत बंधनों से स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि सरकार के मनमाने आदेश हैं उनसे स्वतंत्रता, और मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता और अतर्क संगत। इसका मतलब क्या हो गया? धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियाँ हैं जैसे छुआछूत हो गई, जाति प्रथा हो गई, तो ये क्या होगा कि इसमें अतर्क संगत बंधन है उनसे स्वतंत्रता। इसको माना गया है। ये किसने बोला है? एरिक फ्रॉम के अनुसार। एरिक फ्रॉम में स्वतंत्रता के संदर्भ में ये बोला है। और की स्वतंत्रता का मतलब है की स्वतंत्रता, इसका मतलब है सकारात्मक चीज़ों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अब सकारात्मक चीज़ों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता, अब ये कैसा है? इसका मतलब है जैसे शिक्षा की स्वतंत्रता। ये क्या सकारात्मक चीज़ है? शिक्षा की स्वतंत्रता कैसे हुई कि हर व्यक्ति को शिक्षा करने का अधिकार है। अब तो संविधान में भी हो गया है, तो इसके हिसाब से शिक्षा करने की स्वतंत्रता और मतदान करने की स्वतंत्रता। मतदान यानी वोट देने का स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता, जैसे मतदान करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या हुआ? शिक्षा करने की स्वतंत्रता और मतदान करने की स्वतंत्रता। तो ये दो प्रकार से हो गई हैं जो स्वतंत्रता को एरिक फ्रॉम में
स्वतंत्रता के बारे में बोला है कि स्वतंत्रता और किस स्वतंत्रता का विचार दिया है। सही स्वतंत्रता का मतलब है मनमाने व अतर्क संगत बंधन में स्वतंत्रता, और की स्वतंत्रता का मतलब है सकारात्मक चीज़ों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता। सकारात्मक कैसे? शिक्षा हो गया, मतदान हो गया, रोजगार हो गया, तो ये हो गई क्या की स्वतंत्रता। आइए हम इनके आगे देखते हैं। हमने कल एक चार्ट बनाया था। चार्ट में हमने पहले परिभाषा देखी थी, इसका अर्थ क्या है स्वतंत्रता का। अर्थ के बाद इसका पक्ष देखा था। पक्ष के बाद तो तीसरे नंबर पे था वो है मिल के विचार। एक महान दार्शनिक है मिल, तो मिल के विचार। तो हम अब मिल के विचार देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे मैकफर्सन के विचार, फिर हम इसके प्रकार देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं मिल के विचार। तो मिल है, मिल क्या बोलते हैं स्वतंत्रता के बारे में, मिल स्वतंत्रता के बारे में क्या बोलते हैं, आइए हम देखते हैं। मिल मिल के विचार। मिल के अनुसार, मिल के अनुसार स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक आदर्श है। सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक आदर्श है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक आदर्श है, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास। सर्वोत्तम विकास। मिल क्या बोलते हैं? मिल बोलते हैं कि स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक आदर्श है, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास। व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास होना चाहिए, तो वही स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता कैसे भी हो, ये बोलते हैं कि व्यक्ति के निजी जीवन तथा विचार व अभिव्यक्ति के क्षेत्र में राज्य व समाज का हस्तक्षेप व्यक्ति के निजी जीवन तथा विचार व अभिव्यक्ति के क्षेत्र में राज्य व समाज का हस्तक्षेप। इसमें समाज का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और सामाजिक जीवन में तार्किक हस्तक्षेप, जो मिल बोलते हैं कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप तो हो, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप तो हो, लेकिन तार्किक रूप से हस्तक्षेप हो।
तार्किक रूप से हस्तक्षेप हो। अब मिल ने स्वतंत्रता को दो रूपों में बांटा है। जो मिल है, मिल ने स्वतंत्रता को दो रूपों में बांटा है। दो रूप कैसे? जैसे विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। मिल ने स्वतंत्रता को दो रूप में बांटा है, जैसे विचार की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। अब विचार की स्वतंत्रता है, उसके तीन प्रकार हैं। विचार की स्वतंत्रता तीन प्रकार हैं। जैसे विचार की स्वतंत्रता को मिल ने कहा है, मिल के अनुसार व्यक्ति को विचार की असीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल के अनुसार व्यक्ति को विचार की असीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। असीमित स्वतंत्रता, असीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार की असीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब विचार की स्वतंत्रता को इन्हें तीन भाग में बांटा है। जैसे विचार पूर्णतः सत्य हो, या विचार पूर्णतः सत्य है, या फिर विचार पूर्णतः असत्य और विचार पूर्णतः नहीं आंशिक असत्य और आंशिक सत्य, आंशिक सत्य है। अगर विचार पूर्णतः सत्य है तो हर व्यक्ति को, संसार में हर व्यक्ति को सत्य जानने का अधिकार है। हर व्यक्ति को सत्य जानने का अधिकार है। सत्य जानने का अधिकार है। सत्य जानने का अधिकार है। अगर विचार पूर्णतः सत्य है तो हर व्यक्ति को सत्य जानने का अधिकार है। अगर विचार पूर्णतः असत्य है, अगर विचार पूर्णतः असत्य है, अगर विचार पूर्णतः असत्य है तो वह सार रहित होगा। कैसा होगा? सार रहित होगा। अगर विचार पूर्णतः असत्य है तो वह सार रहित होगा, मतलब उसका कोई सार नहीं होगा। और वह जब सत्य के संपर्क में आएगा सार रहित होगा। और वह जब सत्य के संपर्क में आएगा, सत्य के संपर्क में आएगा, ऐसा विचार जब सत्य के संपर्क में आएगा तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अगर विचार पूर्णतः असत्य है तो वह सार रहित होगा, और जब सत्य के संपर्क में आएगा तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और विचार अगर आंशिक सत्य है और आंशिक असत्य है तब क्या होगा? तब असत्य का लोप हो जाएगा, असत्य का लोप हो जाएगा और सत्य की
स्थापना हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। अगर विचार पूर्णतः असत्य है तो सत्य के संपर्क में आएगा तो स्वतः ही लोप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर विचार आंशिक सत्य और आंशिक असत्य है, जब उसमें सत्य और असत्य दोनों हैं तो असत्य का तो लोप हो जाएगा और सत्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये मिल के विचार हो गए। आइए हम इनके आगे देखते हैं। मिल सामान्य व्यक्तियों को तो स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं, साथ में जो सनकी व्यक्ति है, सनकी व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। मिल बोलते हैं कि साधारण व्यक्ति को स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में जो सनकी व्यक्ति हैं, सनकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। मिल साधारण व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने के पक्षधर तो हैं, साथ में जो सनकी व्यक्ति है, सनकी व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। मिल बोलते हैं कि अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 में से हो सकता है कि 9 मानव कल्याण के लिए निरर्थक हैं, कोई काम के नहीं हैं, लेकिन जो 10वां व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, हो सकता है कि 10 में से एक तो अच्छा हो जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हो। मिल बोलते हैं कि अगर 10 व्यक्ति हैं तो 9 मानव जीवन के लिए निरर्थक हो सकते हैं। लेकिन नौ मानव जीवन के लिए निरर्थक हो सकते हैं, लेकिन एक मानव जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है। अगर 9 मानव जीवन के लिए निरर्थक हो सकते हैं तो एक तो जरूर होगा जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए मिल साधारण व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के पक्षधर तो हैं, साथ में सनकी व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। अब हमने देखा था अभी विचार की स्वतंत्रता, अब है कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर तार्किक रूप से बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे कोई साधारण व्यक्ति है और वह सोच रहा है कि हम डॉक्टरी का काम करें, तो जिसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है वो डॉक्टरी का काम कैसे कर पाएगा? जिसने इंजीनियरिंग नहीं किया है वो इंजीनियरिंग वाला काम कैसे कर पाएगा? तो उसमें तार्किक रूप से बंधन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टरी का काम कर लेगा। तो इसमें क्या है, कार्य की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी पक्षी के पास, कोई पक्षी उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पास पंख नहीं है, तो क्या होगी? स्वतंत्रता नहीं है उसके पास। जैसे इसका मतलब क्या हुआ
कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता के अभाव में विचार की स्वतंत्रता उसी प्रकार है, कार्य की स्वतंत्रता के अभाव में विचार की स्वतंत्रता उसी प्रकार है जैसे किसी पक्षी के पास कोई पक्षी जैसे कोई पक्षी उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पंख साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या होगी, कार्य की स्वतंत्रता। अब कार्य की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है कि जैसे कार्य की स्वतंत्रता के अभाव में विचार की स्वतंत्रता ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई पक्षी उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पंख साथ नहीं दे रहे। तो यह क्या होगी, कार्य की स्वतंत्रता। अब कार्य की स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, दो प्रकार हैं। प्रकार क्या होगा, एक 100 से संबंधित कार्य और दूसरा होगा पर से संबंधित कार्य। 100 से संबंधित कार्य और पर से संबंधित कार्य। जो 100 से संबंधित कार्य हैं उनका प्रभाव केवल उसी पर पड़ेगा और जो पर से संबंधित कार्य है मतलब दूसरों से संबंधित कार्य हैं उनका प्रभाव जो 100 से संबंधित कार्य उसका प्रभाव केवल उसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ सकता है, अन्य व्यक्तियों पर पड़ सकता है। मिल ये बोलते हैं कि मिल के जो विचार हैं कार्य की स्वतंत्रता के, उनके दो प्रकार हैं। जैसे 100 से संबंधित कार्य हो सकते हैं और पर से संबंधित कार्य हो सकते हैं। 100 से संबंधित कार्य का प्रभाव केवल उसी पर पड़ेगा और जबकि पर से संबंधित कार्य है उनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ सकता है या समाज पर पड़ सकता है। जो 100 से संबंधित कार्य हैं उन पर समाज व राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो 100 से संबंधित कार्य हैं उन पर समाज व राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और जो पर से संबंधित कार्य हैं उन पर हस्तक्षेप तो हो लेकिन तार्किक हस्तक्षेप हो। कैसा हो, तार्किक हस्तक्षेप हो। ये हो गए। हम देखते हैं इसके आगे। मिल बोलते हैं कि मानव शरीर मस्तिष्क आत्मा पर संप्रभु है। मिल बोलते हैं कि व्यक्ति आत्मा शरीर, मिल क्या बोलते हैं,
मिल बोलते हैं कि व्यक्ति, आत्मा, व्यक्ति, शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के संबंध में संभव हो गया। मिल बोलते हैं कि व्यक्ति, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के संबंध में स्वतंत्र है, मतलब संप्रभु है। तो संप्रभु का मतलब हमने क्या बताया था? आपको संप्रभु का मतलब बताया था किसी दिन कि आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों से स्वतंत्र। संप्रभु का मतलब है कि आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। तो व्यक्ति, शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के संबंध में संप्रभु है। और स्वतंत्रता के संबंध में दो विचार दिए हैं। विचार कौन कौन से दिए हैं? पहला, एक वैज्ञानिक अनुसंधान करने की स्वतंत्रता। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की स्वतंत्रता। और दूसरा क्या है? नैतिक रूप से व्यक्ति साध्य है। नैतिक रूप से व्यक्ति साध्य है। इसलिए व्यक्ति को इच्छानुरूप आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब जैसे मिल के विचार हैं, मिल ने अपने विचार दिए हैं, तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी। तो आइए हम आलोचना पर बात करते हैं कि उसकी कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। जैसे मिल ने अपने विचार में विचार की असीमित स्वतंत्रता को बताया है। जो विचार की स्वतंत्रता है उसको असीमित बोला है। पहला, मिल ने अपने विचार में असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया है। असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे न्यायालय की अवमानना, ये उसकी आलोचना है। असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया है जो गलत है। जैसे इससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? जैसे मानहानि भी हो सकती है, या फिर न्यायालय की अवमानना भी हो सकती है। न्यायालय की अवमानना। दूसरी आलोचना है कि मिल अपने विचार में
मिल अपने विचार में, ये किसके अनुसार है? बारकर के अनुसार। बारकर के अनुसार, बारकर के अनुसार मिल अपने विचार में खोखली स्वतंत्रता, खोखली स्वतंत्रता व अमूर्त व्यक्ति के मसीहा हैं। मतलब बारकर के अनुसार मिल अपने विचार से स्पष्ट, मिल के अपने विचार से स्पष्ट होता है, विचार से स्पष्ट होता है कि मिल खोखली स्वतंत्रता व अमूर्त व्यक्ति के मसीहा हैं। अब खोखली स्वतंत्रता व अमूर्त व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? तो खोखली स्वतंत्रता, आइए हम इसको देखते हैं। जैसे खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति, तो खोखली स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ खोखली स्वतंत्रता, खोखली स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि मिल ने स्वतंत्रता का महिमा मंडन तो किया है, महिमा मंडन तो किया है, लेकिन स्वतंत्रता का महिमा मंडन तो किया है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं दिया, लेकिन उसको सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं दिया। बारकर के अनुसार मिल अपने विचार से स्पष्ट करते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता व अमूर्त व्यक्ति के मसीहा हैं। अब जो खोखली स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये हुआ कि मिल अपने विचार में स्वतंत्रता का महिमा मंडन तो किया है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने का उपाय नहीं दिया, और साथ में मिल अपने विचार में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। नकारात्मक, मिल के अधिकांश संदर्भों में, अधिकांश संदर्भों से प्रतीत होता है कि मिल, अधिकांश संदर्भों से प्रतीत होता है कि मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। कैसे? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और जो अमूर्त व्यक्ति है, अमूर्त व्यक्ति, यहाँ पे हमने लिखा था खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति। अमूर्त व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? अमूर्त व्यक्ति का मतलब यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना
मुश्किल है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़े। जैसे ऐसे व्यक्ति की कल्पना मुश्किल है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़े। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना मुश्किल है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़े। उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो समाज पर पड़ता ही है, या फिर दूसरों पर प्रभाव पड़ता ही है। कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही है। तो मिल के हिसाब से, बारकर के हिसाब से, मेरा अपने विचार में खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति के मसीहा हैं। और खोखली स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि मिल अपने विचार में स्वतंत्रता का महिमा वर्णन तो करते हैं, लेकिन उसको स्वतंत्र रखने का कोई उपाय नहीं देते। और साथ में अमूर्त व्यक्ति का मतलब यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना मुश्किल है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही है। अब जैसे हमने देखा, मिल के विचार देखे और उसका हमने आलोचना भी देखी। मिल के विचार देखे और आलोचना देखी। जब विचार और आलोचना देख चुके हैं तो उन विचारों का कुछ महत्व भी होगा। जब मिल के विचारों का कुछ महत्व होगा तो आइए हम महत्व को देखते हैं। अगर मिल के विचारों का आलोचना है तो उसका कुछ महत्व भी होगा। अगर विचार दिए हैं तो विचार के कुछ महत्व भी होंगे। आइए हम महत्व को देखते हैं। पहला महत्व क्या हुआ? पहला महत्व, मिल के विचार स्वतंत्रता के पक्ष में अत्यंत सारगर्भित हैं। स्वतंत्रता के पक्ष में अत्यंत सारगर्भित हैं। इसलिए उनमें खंडन करना मुश्किल काम है या मुश्किल है। जो मिल के विचार स्वतंत्रता के पक्ष में अत्यंत सारगर्भित हैं, इसलिए उनमें खंडन करना मुश्किल है। और दूसरा महत्व क्या हो गया? मिल के विचार किसी व्यक्ति की तानाशाही से रक्षा करने में सहायक हैं। तानाशाही से व्यक्ति की रक्षा करने में सहायक हैं।
मिल के विचार अत्यंत सारगर्भित हैं, उनमें खंडन करना मुश्किल है, और मिल के विचार किसी व्यक्ति की तानाशाही से व्यक्ति की रक्षा करने में सहायक हैं। और तीसरा महत्व क्या हो गया, मिल अपने विचार में सकारात्मक स्वतंत्रता व नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच समन्वय लाने का प्रयास करते हैं। मिल अपने विचार में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच समन्वय लाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि ग्रीन को सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है। यद्यपि चौथा महत्व क्या हो गया, यद्यपि ग्रीन को, एक महान दार्शनिक ग्रीन को सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन इसकी प्रारंभिक झलक हमें मिल के विचारों से भी प्रतीत होती है। हमें मिल के विचारों से भी प्रतीत होती है। तो आइए हम समझते हैं, जैसे मिल के विचारों का महत्व भी है। विचारों का महत्व कैसे है कि मिल के अनुसार मिल के जो विचार हैं स्वतंत्र के पक्ष में अत्यंत सारगर्भित हैं, इसलिए उनमें खनन करना मुश्किल है। और मिल के विचार किसी व्यक्ति की तानाशाही से रक्षा करने के लिए सहायक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की तानाशाही से रक्षा करने में सहायक हो सकते हैं। और मिल अपने विचार में सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। मिल अपने विचार में सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में यद्यपि ग्रीन को स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्रीन को सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन इसकी प्रारंभिक झलक हमें मिल के विचारों में भी दिखती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार के लिए प्रारंभिक झलक हमें मिल के विचारों में भी प्रतीत होती है। तो अभी हमने जाना मिल के विचार, कल हम इसके आगे के टॉपिक करेंगे, और कल शायद स्वतंत्रता की लास्ट क्लास होगी, फिर उसके बाद हम समानता करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिलॉसफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं। और साथ ही ये पूरा सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता, ये पूरा सिलेबस GS 1, 2, 3 और पेपर 4 एथिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो सभी तक शेयर करिए। धन्यवाद।